राधिका, एक माँ, एक पत्नी, एक योद्धा। छोटा सा गांव था। खेत सूखे पड़े थे। जिंदगी मुश्किल थी। राधिका, एक साधारण औरत, अपने परिवार के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी। वो अपने हस्बैंड मोहन और 2 प्यारे बच्चों नंदिनी और चिंटू के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। गरीबी के बावजूद राधिका का दिल हमेशा खुशियों से भरा रहता था। वो अपने बच्चों को प्यार से नहलाती, उन्हें लोरी गाकर सुलाती। उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर उसकी सारी थकान गायब हो जाती। मैं मेहनती तो था, पर किस्मत साथ नहीं देती थी। खेतों में काम मिलना मुश्किल था। फिर भी राधिका ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो हमेशा मेरा साथ निभाती, हर मुश्किल में मेरा हौसला बढ़ाती। बच्चों को पालने के लिए वो दूसरों के घरों में काम करती। रात को थकी हुई पर संतुष्ट होकर सोती। उसे पूरा यकीन था, एक दिन जरूर अच्छे दिन आएंगे। मेले की खुशियाँ, बिछड़ने का गम। एक दिन गांव में मेला लगा। रंग बिरंगी दुकानें, झूलों की आवाज़, लोगों की भीड़। राधिका और मोहन ने सोचा, क्यों ना बच्चों को मेला दिखाया जाए। बच्चों की खुशी के लिए उन्होंने थोड़े से पैसे जोड़े थे। नए कपड़े, मिठाइयाँ, खिलौने। मेले में बच्चों की आंखें चमक रही थीं। शाम होने लगी थी। बहुत भीड़ हो गई थी। घर वापस जाने का समय हो गया था। पापा ने ट्रेन का टिकट लिया। धक्का मुक्की में मैं और चिंटू माँ से बिछड़ गए। राधिका ने मोहन को आवाज़ दी, पर आवाज़ भीड़ में गुम हो गई। ट्रेन चल पड़ी। राधिका का दिल बैठ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके बच्चे, उसका जीवन उससे दूर जा रहा था। आंसुओं की रोटी, उम्मीद की किरण। रात स्टेशन पर ही कटी। आंसुओं का सैलाब था जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक ठेले वाले ने उसे पानी पिलाया। बोला, बहन, हिम्मत रखो, भगवान आपके बच्चों की रक्षा करेंगे। उसकी बातों से राधिका को थोड़ी हिम्मत मिली। उसे अपने बच्चों को ढूंढना था। स्टेशन पर एक कैंटीन में काम मिल गया। काम कठिन था, पर पेट पालने के लिए जरूरी था। दिन कटते गए, पर बच्चों का कोई पता नहीं चला। हर आने जाने वाली ट्रेन को देखती, उम्मीद करती शायद उसी में उसके बच्चे हों। रात को अकेली सोती तो बच्चों की याद आती। एक दिन कैंटीन में एक युवक आया। उसका नाम आर्यन था। पढ़ा लिखा, समझदार। उसने राधिका की कहानी सुनी। उसकी आंखों में दर्द देखकर वो भी भावुक हो गया। दीदी, चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करूंगा। आर्यन ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दिया। आर्यन हर दिन राधिका से मिलने आता, उसे ढाढ़स बंधाता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। 2 अजनबी एक दूसरे के दुहक में साथी बन गए। आर्यन राधिका के लिए एक सहारे की तरह था। उसकी बातों से राधिका को हिम्मत मिलती। उसे लगता जैसे उसका अपना भाई उसके साथ हो। एक दिन आर्यन खुशी से उछलता हुआ आया। उसके हाथ में अखबार था। अखबार में बच्चों की फोटो छपी थी। किसी ने उन्हें मेले से भटकते हुए पाया था। दीदी देखिए, आपके बच्चे मिल गए हैं। आर्यन और राधिका उसी दिन उस पते पर पहुंचे। बच्चों को देखकर राधिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने बच्चों को सीने से लगा लिया। माँ, हमें पता था आप हमें ढूंढ लेंगी। ये राधिका की जिंदगी की नई शुरुआत थी। आर्यन की वजह से उसे अपने बच्चे मिले थे। राधिका का दिल आभार से भर गया। दीदी, आपने मुझे इंसान बनाया है। आपकी खुशी ही मेरा इनाम है। राधिका के जीवन में प्यार की रागिनी फिर से गूंज उठी। भाग 6 घर लौटने की यात्रा। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राधिका जल्दी जल्दी अपने बच्चों की ओर चल पड़ी। आर्यन उसके साथ था। रास्ते में राधिका को एहसास हुआ कि उसने आर्यन के प्रति एक विशेष भावना विकसित कर ली थी, लेकिन उसने इसे अपने दिल के कोने में छुपा रखा। जब वे गांव पहुंचे, राधिका ने अपने बच्चों को खेलते हुए देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरे प्यारे बच्चों। उसने दौड़कर उन्हें गले लगाया। माँ, आप आ गई। माँ, आप आ गई। नंदिनी और चिंटू चिल्लाए। राधिका ने उन्हें अपने प्यार से भर दिया। भाग 7 प्यार की नई शुरुआत। आर्यन ने दूर खड़े होकर यह सब देखा। उसे खुशी हुई कि राधिका अपने परिवार से मिल गई, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन भी था। राधिका ने उसे देखा और कहा, आपने मेरी मदद की, मैं आपकी आभारी हूँ। आपका परिवार मिल गया, यही मेरी खुशी है। लेकिन राधिका को एहसास हुआ कि आर्यन ने उसे उसके सबसे कठिन समय में सहारा दिया था। भाग 8
अंतिम फैसला। कुछ समय बाद जब राधिका ने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया, उसने देखा कि आर्यन को उसकी जरूरत है। उसने तय किया कि उसे अपनी भावनाओं के बारे में आर्यन से बात करनी चाहिए। एक दिन जब वह आर्यन से मिली तो उसने कहा, आपने मेरे जीवन में इतनी रोशनी भरी है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहें। मैं भी आपको बहुत पसंद करता हूँ। भाग 9, नया सफर। आर्यन, मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे के साथ अपने भावनाओं को साझा करना चाहिए। शायद इससे हमें एक नया रास्ता मिल सके। हाँ राधिका, मैं भी यही सोच रहा था। हमें अपने अपने परिवारों का समर्थन लेना चाहिए और एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करना चाहिए। राधिका ने समझ लिया था कि प्यार कभी भी मुश्किल समय में आपको ढूंढ सकता है, बस हिम्मत और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और इस तरह राधिका ने एक नए जीवन की शुरुआत की, जहां उसने अपने परिवार के साथ साथ आर्यन के साथ भी अपने सपनों को पूरा करने का फैसला किया। भाग 10, सुखद अंत। आर्यन, देखो, हमने कितनी मुश्किलें पार की, लेकिन हमारा प्यार हर बार मजबूत होता गया। हाँ राधिका, हमने साथ मिलकर हर चुनौती का सामना किया। मम्मी पापा, आप दोनों ने हमें सिखाया कि प्यार और परिवार सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ मम्मी पापा, हम भी आपके जैसे बनना चाहते हैं। इस तरह राधिका ने न केवल अपने परिवार को पाया, बल्कि एक सच्चे प्रेम को भी। जीवन की कठिनाइयों ने उसे और भी मजबूत बना दिया और उसने अपनी कहानी को एक नई दिशा दी। कहानी समाप्त। ये कहानी केवल एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि उम्मीद, साहस और प्यार की एक यात्रा थी जो हर दिल को छू जाती है।